चिराग पासवान जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। थैंक यू चित्रा जी। तो चाचा और भतीजा आमने सामने होंगे हाजीपुर में। मुझे नहीं पता, ये फैसला उन्हीं को ही लेना है कि वो सामने से आते हैं। मुझे बस इतना पता है, और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई है, तो उसमें भी औपचारिक मोहर पार्टी की तरफ से भी लग गई है कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। तो मुझे बस इतना पता है कि एनडीए का प्रत्याशी मैं होऊंगा हाजीपुर से। चाचा सामने रहेंगे तो मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा रहेगा? मैं चित्रा जी नहीं घबराता किसी चुनौतियों से, और पिछले 2.5-3 साल मैंने चुनौतियों का सामना करते हुए ही मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर मैं उनसे डरता घबराता तो शायद मैं यहाँ तक आता ही नहीं। तो एक और चुनौती के तौर पर एकदम स्वागत करूंगा। मैंने कहा बिहार को नया चिराग मिल गया है, वो इसीलिए क्योंकि पिछले 3 सालों में हमने एक नए चिराग पासवान को देखा है बिहार के भीतर, जिसने खूब संघर्ष किया और आखिरकार आपकी जीत हुई। तो नरेंद्र मोदी का हनुमान बनने की वजह से ये जीत हासिल हुई है? पारस जी की चमक आपने फीकी कर दी? मेरा रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से, मुझे लगता है शायद मैं कभी जिंदगी भर मैं उसको कभी शब्दों में या भावनाओं में मैं उसको व्यक्त ही नहीं कर पाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि शायद प्रधानमंत्री जी भी कभी इससे ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे। मैंने मेरे प्रधानमंत्री को जिस आत्मीयता से उन्होंने मुझे उस दिन गले लगाया एनडीए के जब 25 साल की वो बैठक थी, ये रिश्ता मेरा रहा है मेरे प्रधानमंत्री से। और इसीलिए ये हनुमान वाला भी जब पूरा वो आया, मैंने भी उसको डंके की चोट पे बोला, क्योंकि वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान हमेशा मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहा है। मैं इस गठबंधन में 2014 में भी जब हम लोग आए, उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण मेरे प्रधानमंत्री जी ही थे। तो वो रिश्ता रहा है, और उन्होंने भी हमेशा वो प्यार, वो सम्मान व्यक्तिगत तौर पर हमेशा दिया। क्योंकि बीच में एक समय ऐसा भी था कि जब लोग इसी हनुमान शब्द को ताने के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। क्या हुआ, बड़ा हनुमान बना फिरता था, क्या कर लिया, ये भी मुझे कई बार कहा गया। बट उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे हमेशा व्यक्तिगत तौर पर वो सहारा दिया, वो संरक्षण दिया, और आज गठबंधन में वो सम्मान दिया। लेकिन आपने 2 बातों का जिक्र किया, बीच में ताना भी मिला इस वजह से, जब बंगला आपका खाली कराया गया और जब पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, उस समय ताने मिलते थे। तो आपने शिकायत भी की थी प्रधानमंत्री से, हनुमान मैं था और यहां पर आप किसी और को लिए जा रहे हैं। नहीं, उनसे शिकायत करने की मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी भावनाओं को समझा। मेरा उनसे सबसे करीबी रिश्ता मेरे जीवन के सबसे दुखद या सबसे व्यक्तिगत तौर पर कठिन समय में ये रिश्ता बना। जब पापा हॉस्पिटल में थे, दिन में 2-2 बार उनका फोन आता था। और मुझे लगता है कि जब ये दर्द या दुख के समय के जो रिश्ते होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा गहरे रिश्ते बनते हैं। तो उस वक्त उनके साथ जो जुड़ा हुआ, तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मुझे उनको एक्सप्रेस करने की जरूरत है, या मुझे उनको कुछ बताने की जरूरत है, या नाराजगी जाहिर करने की जरूरत है। मुझे हमेशा इतना धैर्य मुझ में जरूर था कि वो सही समय आने पर वो सही निर्णय लेंगे।